गिरधर की कुंडलियाँ। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए। पर स्वार्थ के काज, शीश आगे धर दीजिए। कह गिरधर कबीराए, बड़े इनकी याही बानी। चलिए चाल सुचाल, राखिए अपना पानी। प्रस्तुत कुंडली नीति तथा आध्यात्मिक विषय पर रचित है। इस कुंडली में गिरधर कवि ने परोपकार के महत्व को बताया है और वो कहते हैं उदाहरण देते हुए कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। यानी अगर नाव में पानी बढ़ जाता है, पानी भर जाता है, तो उसे दोनों हाथ उलीचिए, उसे दोनों हाथों से निकालना चाहिए। और यही सयानो काम, और यही बुद्धिमानी का काम है। घर में बाढ़े दाम, इसका अर्थ है घर में धन दौलत अगर अधिक हो जाती है तो उसे हमें परोपकार के कार्य में लगाना चाहिए। दोनों हाथ उलीचिए, यहाँ इसके लिए हो जाएगा कि खुले हाथों से, दिल से दान करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि मनुष्य को अब इस भवसागर से पार उतरने के लिए दान पुण्य करना चाहिए और सदैव ईश्वर का ध्यान रखना चाहिए। आगे कहते हैं, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए। राम को सुमिरन कीजिए यानी प्रभु का ध्यान रखिए, प्रभु को स्मरण कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए। पर स्वार्थ के काज, शीश आगे धर दीजिए। पर स्वार्थ यानी परोपकार, काज यानी कार्य। परोपकार के लिए आप यदि ज़रूरत पड़े तो शीश आगे धर दीजिए, यानी अपने प्राण भी देने पड़े तो आप खुशी खुशी दे दीजिए। आगे कहते हैं, गिरधर कबीराए, बड़ेन की याही बानी। बड़ेन यानी जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहे हैं और उनकी यही शिक्षा है, बानी यानी शिक्षा है कि चलिए चाल सुचाल, राखिए अपना पानी। यानी अपना जो व्यवहार है वो मर्यादित रखिए, व्यवहार अच्छा बनाए रखिए, अपना मान सम्मान। यहाँ पर जो पानी लिखा हुआ है बच्चों, इसका अर्थ प्रतिष्ठा है, सम्मान है। तो समाज में हमारा सम्मान तभी बना रह सकता है जब हम परोपकार करें, दूसरों की मदद करें। तो हमारे बड़ों ने यही शिक्षा दी है और उन्होंने यही किया भी है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पर परोपकार के लिए कई महापुरुषों ने अपने प्राण तक दिए हैं। तो प्रस्तुत कुंडली में कवि गिरधर ने परोपकार के महत्व को समझाया है और कहा है कि हमें हमेशा सही मार्ग पर चलते हुए अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए। आगे ये आखिरी कुंडली है बच्चों, ये इस प्रकार है। राजा के दरबार में जइए समया पाए। साईं तहाँ न बैठिए, जहाँ कोऊ दे उठाए। जहाँ कोऊ दे उठाए, बोल अनबोले रहिए। हंसिए ना हहाए, बात पूछे ते कहिए। कह गिरधर कबीराए, समय सो कीजय काजा। अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनखई है राजा। तो इस प्रस्तुत कुंडली में कवि गिरधर ने मर्यादित व्यवहार अपनाने की सलाह दी है और कहते हैं, उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि हम किसी सम्माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास जाएं, उनके दरबार में जाएं, यहाँ राजा का दरबार कहा गया है, तो कहते हैं कि उचित समय पर ही जाना चाहिए। और यहाँ कवि ने स्थान का ध्यान रखते हुए औपचारिक या अनौपचारिक व्यवहार करने का परामर्श दिया है। तो इन्होंने कहा है कि राजसभा में, राज दरबार में उचित समय पर तथा बुलाने पर ही जाना चाहिए। साईं तहाँ ना बैठिए। साईं यहाँ मनुष्य को ही संबोधित करके कहा गया है कि आप वहाँ ना बैठिए, जो आपके लिए जो स्थान नहीं है आप वहाँ ना बैठिए। जहाँ कोऊ दे उठाए, जहाँ से आपको कोई उठा दे, क्योंकि राजा के दरबार में हर एक के लिए पद के अनुसार, प्रतिष्ठा के अनुसार निर्धारित स्थान होता है। तो आपको अपने पद के अनुसार जो स्थान निर्धारित है वहीं पर बैठना चाहिए। जहाँ कोऊ दे उठाए, बोल अनबोले रहिए।
और यदि गलती से आप कहीं किसी और के स्थान पर बैठ जाते हैं और आपको उठा दिया जाता है तो बोल अनबोले रहिए, यानी आप बहस मत कीजिए, आप चुप रहिए, चुपचाप उठ जाइए। हंसिए नहीं हहाए, हंसिए नहीं हहाए यानी ज़ोर ज़ोर से ठहाका लगा करके हंसना, ये शोभा नहीं देता है। बात पूछे ते कहिए, यदि आपसे कोई बात पूछी जाती है तभी आप कहिए, अन्यथा बेकार की बातें आप ना कहें, है ना। तो राजा के दरबार में जो व्यवहार होना चाहिए वो बहुत ही शालीन होना चाहिए और बहुत ही नम्र होना चाहिए। आगे आखिरी पंक्तियों में कहते हैं कि कह गिरधर कविराय समय सो कीजे काजा, समय के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अति आतुर नहीं होए, यानी आपको बहुत ज़्यादा व्याकुलता नहीं दिखानी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा बेचैन नहीं होने चाहिए। बहुरी अन खई है राजा, अन्यथा राजा नाराज़ हो सकते हैं और जिस काम के लिए आप गए हैं वो काम होगा भी नहीं, क्योंकि राजा आपके व्यवहार से ही नाराज़ हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ बड़ों के दरबार में हमें मर्यादित व्यवहार अपनाना चाहिए। इस प्रकार गिरधर कविराय की कुंडलियाँ प्रभावशाली नीति कथन से युक्त हैं। धन्यवाद।